बताएं कि कोरंगी नदी में तुग़यानी के बायस 3 बच्चियां फंस गईं। पुलिस एहलकार ने जान पर खेलकर नन्ही जानें बचा लीं। तीनों बच्चियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस चीफ की एहलकार के इक़दाम पर शाबाशी भी दी गई है। सिकंदर के लिए 25,000 रुपये नकद और तारीफी सनद का भी ऐलान किया गया है। एडिशनल IG कराची का कहना था कि पुलिस ने हमेशा मुश्किल हालात में आवाम की खिदमत की। उन्होंने शहरियों से एमरजेंसी में मददगार 15 को इतला करने की अपील भी कर दी। सूबाई वज़ीर सैयद गनी वज़ारत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को भिजवा दिया। ट्वीट में इनका कहना था कि इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए सूबाई काबीना से मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। सदर पीपल्स पार्टी कराची की हैसियत से कारकुनों के साथ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सूबाई वज़ीर सैयद गनी अपनी वज़ारत से मुस्ताफ़ी हुए हैं। इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को उन्होंने भिजवा दिया है और ट्विटर पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए सूबाई काबीना से मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। सदर पीपल्स पार्टी कराची की हैसियत से कारकुनों के साथ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना चाहता हूँ। सूबाई वज़ीर सैयद गनी वज़ारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अवाम की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर आइन और कानून का मुहाफ़िज़ होता है। बोले मर्दमशुमारी से पहले ही अदालत चले गए। मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। मैं पाकिस्तान के आइन कानून वजीर आजम साहब सदर मुमलिकत से आइन के मुहाफिजों कानून के मुहाफिजों पाकिस्तान के ज़मीर से सवाल करते, क्या आप हमें सिर्फ ये तो बता दें कि हम इंसाफ के लिए और हक के लिए कहाँ रुजू करें, कहाँ पर जाकर अपना सवाल रखें, कहाँ पर जाकर अपना मुकदमा रखें। सबसे पहले तो गुज़श्ता 50 साल में हर होने वाले मर्दमशुमारी में सिंध के शहरी इलाकों खास तौर पर कराची की आबादी को कम से कम करके दिखाया गया। हर बार डंडी मारी गई, पिछली दफा डंडा मार दिया गया। हम पिछली दफा के मर्दमशुमारी की आगाज से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। आज तक सुप्रीम कोर्ट में मर्दमशुमारी के हवाले से हमारा मुकदमा सिसक रहा है। पिछली हुकूमत के साथ क्योंकि हमारा ये मुतालबा था कि दोबारा से सिंध के शहरी इलाकों को गिना जाए और अगर सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों में मर्दमशुमारी दोबारा कराने में मुश्किलात हो तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुतालबे को पूरा किया गया है। आज आपके जरिए फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर हमारा ये मुकदमा है, चीफ जस्टिस साहब से, हुकूमत से, मुमलिकत से, रियासत से सबसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस दफा महाजरों को आप सही गिने। आपने एक तो हमें गिना कम है, फिर डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट के जरिए आपने हमें आधा गिना और नुमाइंदगी 25% कर दी है। इस सूरत में यहां सिंध के शहरी इलाकों में होने वाले इंतखाबात की क्या हैसियत बाकी रह जाती? पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर इस तरह के इंतखाबात को कौन कबूल कर सकता है? कौन सा आइन और कानून इसको तस्लीम करेगा? लेकिन इस प्रोसेस में जो मुद्दत इंसाफ के लिए चाहिए, इंसाफ के हुसूल के लिए चाहिए, अगर वो नहीं दी जाएगी तो 28 तारीख को होने वाले इंतखाबात के नताइज को सिंध के शहरी इलाके तस्लीम नहीं करेंगे। PTCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फ़नी खराबी। मुल्क के बड़े सनती शहरों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। PTI का कहना है कि शुमाल और जनूब के डाटा नेटवर्क्स में खराबी पैदा हुई। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। डाटा नेटवर्क्स में मसले की इतला दी गई है। PTCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फ़नी खराबी। मुल्क के बड़े सनती शहरों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। PTA का कहना है कि शुमाल और जनूब के डाटा नेटवर्क्स में खराबी पैदा हुई। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि PTCL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फ़नी खराबी जो थी वो आ गई थी और मुल्क के बड़े सनती शहरों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर अब बहाल कर दी गई है। और PTA का कहना है कि शमाल और जनूब के डाटा नेटवर्क्स में खराबी पैदा हुई। मामले की तहकीकात इस वक्त कर रही हैं। डाटा नेटवर्क्स में मसले की इतला दी गई थी।
कराची में बारिशें तो ख़त्म हो गईं, सड़कें अब तक बेहाल हैं। MA जिन्ना रोड पर सीवरेज का निज़ाम बैठ गया है। अहम तरीन सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही है। पीपल्स चौरंगी के अतराफ भी हर जगह गड्ढे ही गड्ढे पड़ गए हैं और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होना मामूल बन गया है और शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, वजह क्या है, अब तक सड़कें जो हैं वो क्यों नहीं क्लियर की जा सकी? जी देखिए, बारिशें कराची में हो रही हैं और जो गुज़िश्ता बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो पानी सड़कों पर जमा हुआ है, तकरीबन शहर भर की सड़कों का हाल ये है कि टूट फूट का शिकार हैं। अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी रोड की, तो सुबह के औकात में जो शहरी अपने रोजगार दफातर का रुख करने के लिए घरों से निकलते हैं, लेकिन वो बर वक्त नहीं पहुंच पा रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी रोड जो कि पुरानी सब्जी मंडी के करीब, वहां पर मेन होल खुले हुए हैं, वहां पर सीवरेज का पानी है। इसके साथ ही एक लाइन फटी थी जो कि जिसकी मुरम्मत कर दी गई है, लेकिन एक कच्ची मिट्टी डालकर उसको भर दिया गया है और जो सीवरेज का पानी उसकी वजह से मजीद गड्ढे पड़ चुके हैं। इससे आगे थोड़ा सा जाते हैं तो आगा खान का जो बिल्कुल टर्न है वहां पर भी सीवरेज का पानी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है। उसके बाद जेल चुरंगी दोनों अतराफ से, यानी कि न्यू MA जिन्ना रोड की तरफ जाने वाला ट्रैक भी जो है वहां पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि जेल चुरंगी से अगर हम तारिक रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ बदतरीन जो सिचुएशन है सड़क की और गड्ढों की वजह से जो हजारों गाड़ियां एक मिनट में निकलती है, उसकी वजह से कोई बहुत लंबी लाइनें हैं जो कि पुरानी सब्जी मंडी से शुरू होती हैं और ये न्यू MA जिन्ना रोड तक जाती हैं। और पीपल्स चौरंगी की सूरत हाल भी यही है कि वहाँ पर आमतौर पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत अच्छा होता है, लेकिन चूंकि गड्ढे पड़ चुके हैं तो उसकी वजह से खासकर जो सुबह और शाम के औकात में शहरियों को वहाँ पर सफर करना बहुत मुश्किलात का सामना है। तो बिलाल, ये भी आगाह कीजिएगा, स्कूल्स खुल गए हैं, स्कूल भी जाना होता है बच्चों ने, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है, गड्ढे तो पड़ चुके हैं, तो इनको गड्ढे जो है वो फिल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी देखिए, अभी तक ऐसे कोई इंतजामात हमने नहीं देखे जो हंगामी बुनियादों पर वक्ती तौर पर इन सड़कों की कारपेटिंग का अमल हो, यहाँ पर कोई ऐसी चीज डाल दी जाए, मट्टी या बजरी की सूरत में कोई चीज डाल दी जाए जो कि चूंकि सुबह के औकात के अंदर ना सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों के इश्यूज हैं बल्कि बहुत सारे इदारे, डिपार्टमेंट, सरकारी और गैर सरकारी, निजी, ठीक है, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलाल अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध फूड अथॉरिटी माली बहरान का शिकार हो गया, महकमे का काम ठप हो गया, शहर में अशिया खुरनोश की चेकिंग रुक गई है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं मिल सकी हैं। इदारे ने वज़ीर खुराक को ख़त भी लिख दिया है। तनख्वाहों, बिल्स, पेट्रोल, दफातर का किराया अदा करने के लिए फ़ंड्स भी मांगे गए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी माली बहरान का शिकार हो गया है और महकमे का काम जो है वो ठप हो गया है। शहर में अशिया खुरनोश की चेकिंग रुक गई है। डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं मिल सकी हैं और इस वजह से इदारे ने वज़ीर खुराक को ख़त भी लिख दिया है और तनख्वाहें, बिल्स, पेट्रोल, दफातर का किराया अदा करने के लिए फ़ंड्स भी मांगे गए हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो माली बहरान का शिकार हो गया है। इसी के पेश नज़र जो है वो इदारे ने वज़ीर खुराक को ख़त भी लिख दिया है। ख़त में लिखा गया है कि तनख्वाहों, बिल्स, पेट्रोल, दफातर का किराया अदा करने के लिए फ़ंड्स दिए जाएँ। लोड शेडिंग की बात करेंगे। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने के बजाय बढ़ा दिया गया है। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बंदिश का सिलसिला जारी है, शहरी परेशानी से दो चार हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखिए, शहर में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है और मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में इस वक्त भी जो है वो के इलेक्ट्रिक के जानिब से 12-12 घंटे की तवील लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, जिसमें लियाकताबाद, लियारी, बल्दिया टाउन, सईदाबाद और रज़ाकाबाद और इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। रात के औकात में के इलेक्ट्रिक को जो है वो नेपरा की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये अहकामात हैं कि शहर में जो है वो बंदिश नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 1 घंटे और कहीं 2 और कहीं 3 घंटे तक की जो है वो बंदिश की जा रही है। रात 1 बजे से 2 बजे और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया के इलेक्ट्रिक की जानिब से रखा गया है, जिसमें इस वक्त जो है वो शदीद
जो है वो शहरी इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। दिन के औकात की भी हवाले से बात करें तो मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, इसके साथ साथ जो है वो नॉर्थ नाज़ाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची के जो इलाके हैं वहाँ पर 12-12 घंटे की तवील बंदिश का सामना है। जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके थे उन इलाकों में भी 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त की जा रही है। तो शहरियों का यही कहना है कि के इलेक्ट्रिक इस वक्त शहर में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। बिजली की तरसीली निज़ाम में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं है। शहर में मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, उसके बावजूद जो बहाना बनाया जाता है कि शहर में गर्मी की शिद्दत है और बिजली का इस्तेमाल जो है वो बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग दौरानिए में कोई कमी जो है वो अब तक नहीं लाई जा सकी है। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक हुकाम का ये कहना है कि इस वक्त बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है और उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। हबीब हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि शहर में गैस बहरान सब ही परेशान है इससे, और घरेलू और सनती सार्फिन को भी, कमर्शियल सार्फिन भी मुश्किलात से दो चार हैं और सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर सभी मजबूर हो गए हैं। शहर में गैस बहरान कम होने का नाम नहीं ले रहा। घरेलू और सनती सारिफीन के साथ कमर्शियल सारिफीन भी मुश्किलात से दो चार हैं। चाय नाश्ते के होटल पर काम करने वालों का कहना है कि गैस न होने से सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सिलेंडर्स के इस्तेमाल से कारोबारी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। पूरे इलाके में मेरे तकरीबन हम लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं, 250 का 300 रुपये का पर केजी है, 250, 130, 140 रुपये ऐसे रेट रोज़ ऊपर नीचे होते हैं। गैस की लोड शेडिंग इन्होंने उठाई हुई है, लोगों को 50-50 हज़ार का बिल भेज रहे हैं। गैस भी बंद है, यहाँ पूरे कश्मीर कॉलोनी में आपको गैस नहीं मिलेगा। होटल मालिकान का कहना है कि सिलेंडर्स के इस्तेमाल से लागत बढ़ने के बाइस कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत और सुई गैस कंपनी गैस बहरान का हल तलाश करें। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हबीब खान, सिटी 21। कराची में गैस बहरान खत्म नहीं हो सका। सीएनजी स्टेशन 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सीएनजी स्टेशन को गैस फराहमी 72 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। फिलिंग स्टेशन पीर की सुबह 8 बजे दोबारा खोले जाएंगे। सनतों को इतवार सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए गैस मुअत्तल रहेगी। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कराची में गैस बहरान ख़त्म नहीं हो सका है। सीएनजी स्टेशन 3 दिन के लिए बंद। सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी 72 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। फिलिंग स्टेशन पीर की सुबह 8 बजे दोबारा खोले जाएंगे, जबकि सनतों को इतवार सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए गैस मुअत्तल रहेगी। अब आपको बताते हैं गुलशन इकबाल में कुंडा कनेक्शन और गैर कानूनी लोड शेडिंग का मामला है। अदालत की ब्लॉक 3 में कुंडा कनेक्शन और गैर कानूनी लोड शेडिंग से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सीईओ के इलेक्ट्रिक 30 रोज़ में जवाब जमा कराएं। आपको बताएं कि गुलशन इकबाल में कुंडा कनेक्शन और गैर कानूनी लोड शेडिंग का मामला है। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, ये बताइएगा कि कराची भर में अगर हम बात कर लें तो कुंडा कनेक्शन का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। क्या वजूहात हैं कि इलेक्ट्रिक इस पर अमल दरामद, इस पर एक्शन नहीं ले पाती और अब अदालत ने भी इस पर जवाब तलब किया है? जी देखिए, यही वजह है कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 की एक रिहायशी खातून है सैयदा मारिया रजा। उनकी जानिब से उनका ये कहना है कि उन्होंने पहले गैर कानूनी कुंडे और गैर कानूनी जो लोड शेडिंग है उसके खिलाफ के इलेक्ट्रिक से रजू किया, एप्लीकेशन दी, शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद इन खातून ने नेपरा से रजू किया और वहाँ पर ये शिकायत की कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 का इलाका है और ये पोश इलाके से मुंसलिक एक इलाका है, उसमें भी लोड शेडिंग हो रही है और जो लोड शेडिंग का दौरानिया कि इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया गया है उससे ज़्यादा ये लोड शेडिंग हो रही है। और बताया ये गया है कि गैर कानूनी तौर पर कुंडे भी बहुत सारे लोगों के हैं। तो जिस पर अदालत ने ये हुक्म जारी किया था कि इलेक्ट्रिक को तफसीलात तलब की थी, लेकिन वो जवाब जमा नहीं कराया गया। तो अब अदालत की जानिब से सीईओ के इलेक्ट्रिक को 30 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है और ये कहा गया है कि बताएं कि इस इलाके में जितने भी गैर कानूनी कुंडे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, कितने मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हाजी लिमू गोट में गैर कानूनी जो लोड शेडिंग की जा रही है उस पर भी वजाहत उनसे तलब कर ली गई है। वजाहत तलब की गई है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल के गायनी वार्ड में मरीजा खवातीन परेशान हैं। वार्ड में चेकअप से कबल जिना अस्पताल में नाम लिखवाने की शर्त आयद कर दी गई है। जिना अस्पताल के गायनी वार्ड में नाम लिखवाने वालों का रश लग गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जे इरफान।
जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल की ये सूरत हाल है। यहाँ का जो गायनी वार्ड है वहाँ पर अब डॉक्टर्स की जानिब से यही शर्त रखी गई है कि पहले यहाँ केस कराने से पहले आपको जीना अस्पताल कराची के अंदर अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। हमने इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी, जिसके बाद यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनका कहना है कि इंतज़ामिया ने ऐसे कोई शर्त जो है वो नहीं रखी। लेकिन अगर डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि जो ख़वातीन गायनी के अंदर आ रही हैं अपना चेकअप कराने के लिए, अगर उनको ये कहा जाता है कि पहले आप अपना नाम जिना अस्पताल के अंदर लिखवाएं, तो इंतहाई जो है वो गलत जो है वो इस तरह की बात है। और उनका ये भी कहना था कि वो इस हवाले से बाकायदा तौर पर इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि क्यों जो है वो यहाँ की जो डॉक्टर हैं वो मरीज़ को मजबूर करती हैं कि वो पहले जिना अस्पताल कराची के अंदर अपना नाम लिखवाएं, क्योंकि जिना अस्पताल कराची के अंदर पहले ही जो गायनी वार्ड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। वहाँ घंटों जो ख़वातीन हैं उनको चेकअप के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर ऐसी सूरत में सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल के अंदर से भी मरीज़ों को जिना अस्पताल जाने का मशवरा दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में उन ख़वातीन की जो मुश्किलातें मज़ीद बढ़ जाती हैं। इस हवाले से यहाँ आने वाली गायनी के अंदर जो ख़वातीन मरीज़ हैं उनकी जानिब से भी मुतादिद शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद इंतज़ामिया ने सिर्फ कैमरे के सामने आने से तो माजरत की, लेकिन उनका कहना था कि इसके ऊपर बाकायदे तौर पर इंक्वायरी की जाएगी और देखा जाएगा कि सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी के अंदर मौजूद जो डॉक्टर हैं वो आया क्यों इस तरह की शर्तें आयद कर रहे हैं कि पहले वो जिना अस्पताल के अंदर अपना नाम। बहुत शुक्रिया इरफान। गंदम की ज़िलाबंदी और बदस्तूर बरकरार है, जिसके बाद शहर में आटा बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे कबल छोटी चक्की मालिकान ने भी आटा महंगा किया था। गरीब के लिए रोटी का उसूल मुश्किल हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कराची में आटे की कीमतें बढ़ा दी। ब्रांडेड कंपनियों ने आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया, जिसके बाद 10 किलो का थैला 1050 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए तक पहुँच गया, जबकि आटे का 5 किलो का थैला 550 रुपए तक पहुँच गया। कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि गंदम की ज़िलाबंदी को जावाज बनाकर फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ाई हैं। ये तो कई महीने से मुस्तकिल इजाफा होता चला जा रहा है। जबकि ज़िलाबंदी नहीं खुलेगी और गवर्नमेंट गंदम सही मकदार में वाफिर मकदार में नहीं देते, जैसे कि आजकल बारिशों में अखबारात में आ रहा है कि जी इतना गंदम ख़राब हो गया। अगर ये मिलों को दे दिया जाए और आवाम को उसकी सहूलत होगी तो लाज़मी बात है आटा कम रेट पे आ जाएगा। शहरी कहते हैं कि महंगाई उनसे 2 वक्त की रोटी भी छीन रही है। अभी 5 किलो का मतलब या 10 किलो लेके जाता था, अभी 3 किलो 4 किलो भी वो बहुत मुश्किल से। ताजरों का कहना है कि गंदम की ज़िलाबंदी के खात्मे से ही गरीब आवाम के लिए सस्ते आटे की फराहमी मुमकिन हो सकती है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश का बायस बनने वाली खराबी दूर कर दी गई है। पाकिस्तान में तमाम इंटरनेट सर्विसेज को मामूल के मुताबिक बहाल कर दिया गया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, ये बताइएगा कि फ़िलहाल तो ये बहाली कर दी गई है, ख़राबी दूर कर दी गई है, लेकिन चंद रोज़ बाद ये ख़राबी फिर आ जाएगी। क्या वजूहात हैं कि PTCL के जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, इस पर मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रही? जी, देखा जाए PTCL की जानिब से जो राब्ता किया गया उसमें बताया गया है कि शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से PTCL की जो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मुतासर हुई थी, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ जगह पर मुल्क भर में जो है उसकी सर्विसेज जो है मुतासर हुई थी। कहीं कहीं जो है वो बंदिश का भी सामना था। उन्होंने माजरत भी की है और साथ कहा है कि इसको जल्द बहाल कर दिया जाएगा। अब जो है जो मरम्मती काम कर दिया गया है, उसके बाद जो इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी कंफर्मेशन कर दी है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल ये उठता है कि जो सूरत बैकअप के लिए जो सर्विसेज की जाती हैं, दीगर अगर देखा जाए तो ये PTCL नहीं बैठा था। अगर हम देखा जाए जोंग की जानिब से भी मैसेजेस आए सारिफिन को। जो ट्विटर पे अभी टॉप ट्रेंड भी चल रहा है, जो इंटरनेट सर्विस बंद हुई थी क्योंकि हर कोई परेशान हो गया था, क्योंकि इंटरनेट सर्विस जब फाइबर ऑप्टिक केबल की सर्विस मुनक़ता हुई थी तो उसके बाद इंटरनेट सर्विस जो इस्तेमाल करने वाले थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना हुआ था और उसकी वजह से जो ट्विट पे अगर हम देखें तो टॉप ट्रेंड बना हुआ था, क्योंकि सार्फिन की शिकायत पे शिकायत वो दर्ज करा रहे थे। और यहाँ पे जो सूरत-ए-हाल देखी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए बुनियादी तौर पे इंटरनेट सर्विस तेजी से बढ़ रही थी और उसकी इस्तेमाल भी उसका बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे जो सार्फिन की जो बैकअप सर्विस है उसके लिए कोई अमल दरामद नहीं किया गया। फाइबर ऑप्टिक केबल की जो वजूहात बताई गई तो शदीद बारिशें जो हुई हैं और सैलाब जो मुख्तलिफ इलाकों में आया था उसकी वजह से फाइबर ऑप्टिक केबल मुतासर हुई थी।
जिसके बाद उसको मरम्मत कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो इसमें जैसा देखा जाए, जब मरम्मत हो जाती है उसके बाद बहाली में कुछ वक्त मुकम्मल तौर पर रखता है। अब यहाँ बहाल तो कर दिया गया है, जो इंटरनेट की सर्विस है उसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है और बाकी वो कुछ देर में बहाल हो जाएगी। बाकी भी कुछ देर तक बहाल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और टोयोटा के बाद होंडा और सुजुकी ने भी गाड़ियों की कीमतें कम कर दी। पाक सुजुकी के मुख्तलिफ मॉडल्स पर 89,000 से 2 लाख रुपए तक की कमी कर दी गई है। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। तारीख में पहली बार टोयोटा इंडस मोटर के बाद होंडा और सुजुकी ने भी कीमत कम कर दी। पाक सुजुकी ने मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमत में 1 अगस्त से 2,43,000 से 6,61,000 रुपए का इजाफा कर दिया था। डॉलर सस्ता होने के बाद पाक सुजुकी ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 79,000 रुपए से 1,99,000 रुपए तक कमी कर दी। एटलस होंडा ने भी मुख्तलिफ मॉडल्स पर 7,85,000 रुपए से 14,50,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया था। और अब डॉलर सस्ता होने पर मुख्तलिफ मॉडल्स पर 2,80,000 से 5,50,000 रुपए कमी कर दी है। और पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन एचएम शहजाद का कहना है कि मुकामी कारसाज कंपनियों ने जुलाई के आखिर में गाड़ियों की कीमत में तारीखी इजाफा किया था। अब डॉलर सस्ता होने पर मामूली सी कमी की है, जो नाइंसाफी है। हुकूमत इसका नोटिस ले। जो प्राइसेस बढ़ाए वो बेहताशा बढ़ाए, लेकिन जब कमी एक वक्त आया तो इन्होंने कीमतें बहुत ज़्यादा जो है वो कम नहीं की। तो इस वक्त सवाल ये है कि हुकूमत कहाँ से हो रही है, वो इदारे सारे कहाँ हैं जो इनके ऊपर प्राइस कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो इस वक्त हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। एचएम शहजाद का कहना है कि पाकिस्तान की मुकामी कारसाज असेंबलर ने सिर्फ जुलाई 2022 में कीमत नहीं बढ़ाई थी। गाड़ियों की कीमत में जनवरी 2022 से 4 से 5 बार तक इजाफा किया गया था। गाड़ियों की कीमत में जनवरी से जो बार बार इजाफा किया गया, मुतलका इदारे हुकूमत उसकी मुकम्मल जाँच पड़ताल करें। अशरफ खान, सिटी 21। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है। सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोकर और सेक्रेटरी हैदर हुसैन मुंतखब हो गए हैं। कराची में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोकर दोबारा अगले 4 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए हैं, जबकि हैदर हुसैन सेक्रेटरी PHF मुंतखब हुए हैं। शाहिद परवेज़ भंडारा को खजांची मुंतखब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 3 नुमाइंदों के नाम पेश किए। 3 नुमाइंदे बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कांग्रेस इजलास में तमाम मेंबरान ने मुतफ़िक़ा तौर पर उन्हें मुंतखब किया। गुलशन इकबाल में मस्कन चुरंगी के करीब एक मुनफरद स्वीट डिश वेफल की फरोख्त जारी है। ये कैसे बनाई जाती है और कौन कौन सी स्वीट डिशेस इसमें शामिल हैं, जानते हैं वाजिद रज़ा की इस रिपोर्ट में। वाफिल एक खुशनुमा और खुश जायका स्वीट डिश है जिसका आगाज मगरबी यूरोप से हुआ। गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब वाफिल गुज़िश्ता 2 बरस से फरोख्त हो रही है। इसके बिजनेस पार्टनर हमजा का कहना है कि इस डिश को बनाने में सबसे पहले बैटर डाला जाता है जो वनीला और चॉकलेट फ्लेवर का होता है। इसके बाद मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स बनाए जाते हैं जिनमें न्यूटेला, ब्राउनी, ओरियो मंच, स्ट्रॉबेरी मंच, यू कैंडी सागा, लोटस रॉयल और नटखट की डिमांड है। वॉफल्स जो है बेसिकली डेजर्ट आइटम है और इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। और इसमें जैसे कि आपके पास हेवन क्रश है, नोटेला है और ब्राउनी है, डिलाइट है। ये हमारे कुछ रनिंग फ्लेवर्स हैं। और अगर हमारे पास इसमें फुल सर्विंग्स भी होती है, हाफ सर्विंग्स भी होती है। फुल सर्विंग बेसिकली हम फैमिली के लिए रखे हुए हैं और हाफ सर्विंग जो होती है बेसिकली हमारे पास 2 to 3 पर्सन कर लेते हैं और फुल सर्विंग में हम लोग 4 to 5 को अकोमोडेट कर लेते हैं इजीली। वाफिल का ऑर्डर करने वाले एक ग्राहक ने इसकी तारीफों के पुल बांध दिए। मैं यहाँ से जो है ट्राई करता था, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और ये है कि पहले मैंने इसका फेसबुक पे देखा था तो हर कोई इसके अच्छी कमेंट्स देखे थे मैंने, तो भी मैंने सोचा कि मैं भी इधर आके ट्राई करूं। तो मैं जब आया तो खैर बार बार ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। हर बार एक ही तरीके का टेस्ट है, कोई इसमें वो नहीं है। और ये है कि मेरी फैमिली भी बड़ा एंजॉय करती है इसको, बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ फरोख्त की जाने वाली वाफिल का एक पीस 120 रुपए से लेकर 550 रुपए तक फरोख्त होता है जिसे 5 अफराद को सर्व किया जा सकता है। कैमरामैन शेर फराज के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21।